अस्सलाम वालेकुम। ज़रा जल्दी जल्दी तशरीफ़ लाइए। इतना लेट टाइम दिया ना आप लोगों को भाई। टेन 30 बोला। आप तमाम को वालेकुम अस्सलाम। और जिसके जवाब मैं नहीं दे सकूं उनको बाद में दूंगा मैं। उन तमाम का सलाम कबूल। वालेकुम अस्सलाम। अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, शहर के करंट हालात, जैसा कि आज सोशल मीडिया पे आप तमाम लोग देख रहे हैं कि एक वीडियो क्लिप वायरल की गई जिसमें अमजदुल्ला ख़ान को गाली गलौज करते हुए एक वीडियो बनाई गई। बहुत सारे लोग थे और उनको घेरा एक प्लान के तहत और बदतमीज़ी की। मैं इसकी सख्त मज़म्मत करता हूँ। मैं असदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी से ये मुतालिबा करता हूँ, बहैसियत जमात के ज़िम्मेदार, आप उस बदखुमाश जाहिल नामर्द कारपोरेटर को से फौरी माफ़ी मंगवाएं, कौम से माफ़ी मंगवाएं और अमजदुल्ला ख़ान से माफ़ी मंगवाएं ताकि मुसलमानों का गम और गुस्सा कम हो। अज़ीज़ दोस्तों, ये मामला मैं इसलिए मुतालिबा कर रहा हूँ असदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी से कि उसका वीडियो बना के, माफ़ी का वीडियो बना के उससे पोस्ट करने लगवाएं, इसलिए कि अमजदुल्ला ख़ान के लिए नहीं। मैं जो बात बोल रहा हूँ बड़े गौर से सुनिए आप लोग, बहुत गौर से ध्यान दीजिए आप लोग। ये अमजदुल्ला ख़ान की वालिदा को, मोहतरमा को गाली नहीं दिया, ये गाली दी गई है गाजी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह ख़ान साहब की अहलिया को। और खुदा की कसम हम बर्दाश्त नहीं करते, ना करेंगे। ये बात मैं वाज़े करना चाहता हूँ। वो क़ायद, वो अज़ीम रहनुमा मुसलमानों का, जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी मुसलमानों की खिदमत की, दौलत नहीं कमाया, इज़्ज़त कमाई। आज भी लोग इज़्ज़त से नाम लेते हैं गाज़ी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह ख़ान साहब का। वो इंसान जिसके बारे में सिर्फ एक लफ्ज़ कहूँगा कि वो अपने बीवी बच्चों के दरमियान उतना नहीं रहा जितना वो कौम के मसाइल के दरमियान पब्लिक के अंदर खान साहब रहते थे। तो एक ऐसे शेर थे, आपकी अहलिया मोहतरमा बच्चों की देखभाल करते लेकिन कभी शिकायत नहीं करते कि आप घर में वक्त नहीं दे रहे हैं। 2 बजे रात को फ़ोन आता, गाज़ी मिल्लत निकल के चले जाते, फ़लाँ जगह फसाद हो गया, अमानुल्लाह ख़ान साहब मौजूद, उस्मानिया हॉस्पिटल के अंदर अमानुल्लाह ख़ान साहब मौजूद। आप सारी ज़िंदगी आपने कौम की खिदमत की, मरते मरते तक खिदमत करके ये दुनिया से रुखसत हुए। उनकी अहलिया को गाली दी गई, उनकी बीवी को, जो अमजदुल्ला ख़ान, फ़रतुल्ला ख़ान, शिफ़ातुल्ला ख़ान एडवोकेट की माँ हैं। माँ की गाली देना ये बहुत मायूब बात है कि आप किसी की माँ को गाली दें। दोस्तों, एक माँ वो अजीम हस्ती है जिसके कदमों के नीचे जन्नत है। अरे जाहिल, तू कभी स्कूल नहीं देखा? तेरे को स्कूल क्या है नहीं मालूम, और तू गाली दे रहा है, माँ की गाली दे रहा है, मुसलसल दे रहा है, और ये भी नहीं सोच रहा है कि ये माँ की गाली बुरी बात है
किसी की माँ क्या करती है झगड़े में, बताएं अब। ठीक है, लाश का मसला था, अमजदुल्ला खान ने पहले कोशिश की, महबूबनगर गया, वो कोशिश किया, रिप्रेजेंट किया, काम शुरू किया। 11 घंटे के बाद असदुद्दीन अवैसी का लेटर गया, लेकिन काम तो पहले वो शुरू किया, गया, मेल किया, सारे जवाब आए अमेरिका से, वो भी कोशिश किया। अगर आपको इतराज़ था तो आप खड़े के वहाँ बोलना था कि हमारे लेटर के ऊपर जो है लाश को लाया गया, तुम कहीं क्या से आए यहाँ पे। वो भी बोलता था कि मैं पहले महबूबनगर गया, वो न्यूज़ आने के बाद तुम लोग लेटर बना के भेजाए। बहस करना था अमजदुल्ला खान के साथ, लेकिन गाली गलौज करना गाज़ी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान साहब मरहूम की अहलिया को, हमारे क़ायद की माँ को, ये ट्रेंडिंग चल जाएगी। असदुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी, मैं वाज़े तौर पे कहना चाहता हूँ, फौरी से फौरी उससे माफ़ी मंगवाओ और उसका वीडियो रिलीज़ कराओ, इसीलिए कि कौम बहुत गुस्से में है, दिलों में आग लगी हुई है लोगों के, मेरे दिल में भी आग लगी हुई है, इसलिए कि मैं भी अमानुल्लाह खान साहब को बहुत चाहता हूँ। उनके कारनामे, उनकी ज़िंदगी को बड़े करीब से मैंने देखा है। कोई हज़ारों करोड़ की दौलत छोड़ के अपनी औलाद को नहीं गए। आज भी वही घर है जिस घर में अमानुल्लाह खान साहब रहते थे। कोई पहाड़ों के ऊपर पैलेस नहीं बनाया, कोई लंदन में बंगले नहीं खरीदे। कौम की खिदमत करें, नाम कमाएं, अल्लाह उनकी ख़बर को नूर से भर दे। उनकी अहलिया को गाली देने से होगा ये कि मुझे जितने फ़ोन आ रहे हैं, जितने मैसेज आ रहे हैं, यहाँ भी जो सख्त किस्म के लोग हैं, वो लोग भी आपकी माँ को गाली देंगे कल के दिन। मेरी बात को समझने की कोशिश करो असदुद्दीन अवैसी, तुम्हारी माँ को भी गाली देंगे लोग, और जब बोलेंगे तो वो लोग बोलेंगे कि तुम्हारे कारपोरेटर ने अमानुल्लाह खान साहब की बीवी को, अमजदुल्ला खान की माँ को गाली दिया, इसीलिए हम भी तेरी माँ को गाली दे रहे हैं। तो गालियों का एक नया सिलसिला शुरू होगा। फिर नाराज़ नहीं होना, बुरा नहीं मानना। क्यों कि तुमने माँ की गालियों की अगर हिम्मत अफजाई की, अगर उस जलील को आपने पनिशमेंट नहीं दिया, उसकी माफ़ी का वीडियो नहीं बनाया, तो यकीन करो ये सिलसिला शुरू होगा गालियों का, और ये गालियाँ तुम्हारे घर तक भी पहुँचेंगे। हकीकत अगर देखा जाए तो ये गालियाँ वो तुमको दिया, आपकी माँ को दिया गालियाँ। वो बिहार को जा रहा, यूपी को जा रहा, दिल्ली को जा रहा, गुजरात को जा रहा, कर्नाटक को जा रहा, हाँ, बंगाल को जा रहा। कौन जा रहा है? ये तुम जा रहे ना। तो ये गालियाँ असल तुमको हो गए, जो बहुत बुरी बात है। लिहाजा अपनी अवलीन फुर्सत में कल उसको पकड़ के उसका माफ़ीनामा सोशल मीडिया के ऊपर रिलीज़ कीजिए, ये मेरी डिमांड है। वरना तो फिर तुम्हारा भी वही हाल होगा, कोई भी जो है तुम्हारी भी माँ बहन को गाली देगा राजा सिंह की तरह। हमको तकलीफ़ होती है। राजा सिंह जब ये कहता है कि मैं मलून तारा पान साहब का पान खा के तेरे घर को आ रहा हूँ, मेरा बड़ा साला छोटा साला, अपनी बीवी को तैयार रख, बेटियों को तैयार रख, हमारा खून खोल जाता। क्यों कि तुम एक मुसलमान हैं, हम भी एक मुसलमान हैं। भले आपके हमारे सियासी इख्तलाफात हैं, कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। कौम मिल्लत के लिए हम आवाज़ उठाते हैं, झगड़ा होता है। लिहाजा आप अवलीन फुर्सत में उसका माफ़ीनामा कल की तारीख़ में आप जो है बना के कौम के, जो आज सारी दुनिया के अंदर थू थू हो रही है तुम्हारी जमात की, उसको जो है दूर करें। वरना आने वाले दिनों में तुम्हारी भी ज़मानत नहीं बचेगी मियाँ, तुम्हारे एमएलए भी गायब हो जाएंगे। कहाँ बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हो। जब तुम्हारी बेटी की शादी हुई असदुद्दीन अवैसी नवाब के घर में, 5 मिनट के अंदर मेरे पास दुल्हन के, दुल्हन की वालिदा के, आपकी बीवी के, आपके बेटी के, तमाम के तैयार होके शादी खाने के फ़ोटोज़ आ गए।
और भेजने वाले ने कहा चाचा ये फ़ोटोज़ को पोस्ट करो, असदुद्दीन की बेटियां हैं, बीवी है। मैंने उसको नाराज़ हुआ, मैंने कहा ये हमारा मिजाज नहीं है, वो भी हमारी भतीजियां हैं, उनकी बीवी भी जो है हमारी बहन की तरह है, ये मैं पोस्ट नहीं करता। फिर मैं लाइव आया, आके कहा कि देखो असदुद्दीन अवैसी के फैमिली के फ़ोटोज़ निकले हैं बाहर, खुदा के लिए कोई ये पोस्ट नहीं करना, पोस्ट नहीं करना। ये आगे फ़ोटोज़ लड़के वाले लिए होंगे, एक दूसरे को भेजे और उसमें से निकल गए, व्हाट्सएप में से ये आगे आ गए, इसको पोस्ट नहीं करना। और मैंने दुआ दी असदुद्दीन अवैसी आपकी बेटी को अल्लाह सलामत रखे, खुश रखे, वो हमारी भतीजी है, ये हमारा किरदार है। लेकिन आपने जिस जमात को जो तबाह बर्बाद कर दिया, मजलिस को गुंडों की जमात बना दिया, रौडी शीटरों को लेकर आप दारुसलाम के अंदर कहते हैं जनाब शकील साहब का मैं इस्तकबाल करता हूँ। रौडी शीटरों का इस्तेमाल कर रहे हैं आप, सारे रौडी शीटरों को एक के बाद एक ले रहे हैं आप जमात में, और पूरी जमात में रौडी शीटर गुंडे भर दिए आप। क्यों? आवाम को डराने के लिए कि हमारे खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो ये गुंडों को हम तुम्हारे ऊपर छोड़ देंगे। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता। सालार की बीवी, सालार मिल्लत की बीवी भी हम इज़्ज़त करते हैं, जो तुम्हारी माँ हैं। हमारे मुंह से ऐसे अल्फाज कोशिश करेंगे हम कि ना निकले। मैं तमाम हार्डलाइनर्स को कहूँगा, एमबीटी के भी, कि गाली गलौज से इज्तनाब करें, गाली गलौज मत दीजिए। बोलिए, सियासी मामलात के अंदर बोलिए, गड्ढे खड्डे रोड खा जा रहे हैं, पी जा रहे हैं, पैलेस बना लिए पहाड़ पे, जो बोलना है असदुद्दीन अकबरुद्दीन को बोलिए, लेकिन उनको गाली मत दीजिए। अब आप ये सोचेंगे, आप लोग सुन के, अरे क्या सलीम साहब आप आके बोल रहे हैं कि गालियाँ मत दो, ने गालियाँ दिया ना माँ को। मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, सुबह से मेरे फ़ोन की बैटरी उतर गई, इतने मैसेजेस और इतने फ़ोन हैं कि हम भी गालियाँ देते, आप पोस्ट करो, हम भी देते गालियाँ। मैं बोला नहीं, मैं पोस्ट नहीं करता, और मैं गालियों को पसंद नहीं करता। किसी की माँ को गाली दी जाए, माँ वो अजीम शख्सियत है जिसके पैरों के नीचे जन्नत है, चाहे वह असदुद्दीन अवैसी की माँ हो या अमजदुल्ला ख़ान और फ़रत ख़ान, मुज़फ़्फ़रुल्लाह ख़ान एडवोकेट की माँ हो। माँ को गाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ओके, ये एक बात सुन लें और मेरे मशवरे पे अमल करें। अगर ना करने की सूरत में जो होगा उसके ज़िम्मेदार तुम खुद होंगे। देखो, याद करो, मेरे घर के ऊपर हमला किए, मेरी सैयदा मरहूम वालिदा मोहतरम बहुत नेक थे, बहुत नमाजी परहेज़गार, बड़े कुरान की तिलावत में मसरूफ़ रहते हजानी माँ। आग उम्र के ज़माना हो गया, मेरे घर के ऊपर आके बस माँ के गालियाँ दे रहे हैं। नतीजा क्या निकला? एक आता है फेसबुक पे मेरी माँ को गाली देता है, व्हाट्सएप ग्रुपों में मेरी माँ को गाली देता है, उसका जवान बेटा मर गया। आँखों के सामने देखो, वो यस्यम रहीमुद्दीन खादरी दरवाजे पे लाते मार रहा है, माँ को गालियाँ दे, माँ की गाली से हट के क्या हुआ? उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, बीवी बच्चे दर बदर का हो गया हो। किसी की माँ को गाली देने से अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको दर बदर का कर देता है। तुम्हारे कारपोरेटर का भी यही अंजाम होगा, दर बदर का होगा कि उसने माँ की गाली दी। अजीज़ दोस्तों, बुजुर्गों, कालर इमरान है, उसके घर के ऊपर वो क्या, उसका कसूर क्या है? वो ये बता रहा है कि इस मस्जिद के अंदर नाले का पानी कमर बराबर आ गया, एमएलए कहाँ है? बस ये बोलने पर, वीडियो बनाने पर उसके ऊपर जुल्म शुरू हुआ जमात का। इतना जुल्म करे, इतना जुल्म करे कि आज वो फ्रेम के बाहर निकल गया। आज वीडियो बना के गालियाँ दे रहा है, वो नाम नहीं ले रहा है, हरामी, कुत्ते, सुवर, जो मुंह में आया बोल रहा है वो। क्यों? उसके ऊपर कई किस्म के केसेस उस गरीब बच्चे के ऊपर बुक करवा दिए। शेख बावजीर, जिसका एमआईएम के चेयरमैन और उसका बाप अहमद सादी
कत्ल करे, जेल को जाके आए। और फातिमा अवैसी KG to PG कॉलेज जो तालाब के अंदर मट्टी डाल के इलीगल बनाए, उसके इनाग्रेशन के अंदर दोनों नाच रहे बाबा बेटे बाजे पे। जेल से छुट के आके नाच रहे खातिला, आपकी जमात में हैं, आप अपनी जमात से नहीं निकाले उनको कि तुम कत्ल में आ गए, कत्ल के मुकदमे में आ गए, तुमने कत्ल किया है। जब तक फैसला नहीं होता पार्टी तुमको सस्पेंड करती है। नहीं करे। मेरे घर के ऊपर जो हमला करे, कई बार करे, गाली गलौज करे, क्या तुमने कभी एक्शन लिया उन लोगों को? उनकी पीठ थपथपाई। जो लोग गुंडागर्दी करते हैं उनके सरों के ऊपर तुम हाथ रखते हैं। इस वजह से ये बात बढ़ते 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 तुम खुश होते बोल के आज एक आदमी पलट के अमानुल्लाह खान साहब की अहलिया के बारे में ये गुफ्तगू कर गया। उसका जो भी होगा, जो कर गया है, उसका जो भी होगा वो बाद में होगा। कोई बहुत बड़ा पहलवान नहीं है उन्हें। आप उसको देख के, उसकी जानवर की सूरत वगैरह देख के आप ये समझेंगे कि कोई बड़ा तुरुम खां फुरने खां है। नहीं है ऐसा। आगे आगे देखिए आप, जो होना है वो होके रहेगा। अरे भाई, प्लानिंग करके गए सारे के सारे। रहमत बेग वहाँ का एक पुराना बड़ा रौडी शीटर, उसके पट्टे, गाड़ियों में हथियार है, और वहाँ पे गाड़ियाँ आड़े डाल के अमजदुल्ला खां को रोकते हैं और चाहते हैं कि अमजदुल्ला खां नीचे उतरे। गाड़ी से नीचे उतरे, लड़े, और अमजदुल्ला खां उनको मौका मिले कि वो हमला करें। मैं सलाम करता हूँ अमजदुल्ला खान की दूरअंदेशी को कि वो मुस्कुराते हुए सुनते रहा और उसके बाद निकल गया। ये सही तरीक़ा है। जब चारों तरफ से कुत्ते जमा हो जाएं तो कुत्तों से अपन भी भौंकते नहीं खड़े थे, या कुत्ता काटा तो अपन नहीं काटते कुत्ते को। आवारा कुत्ते बहुत रहते हैं रोड पे, कभी काट देते हैं, तो क्या आप भी पलट के कुत्ते को काटेंगे? नहीं काटते आप। बहरहाल, ये जो गंदी सियासत असदुद्दीन अवैसी की कि मुसलमानों को दबाने के लिए, अपनी हुकूमत चलाने के लिए, पुराने शहर में अपना दबदबा कायम रखने के लिए जिन फालतू लोगों को उन्होंने जमात के अंदर रखा, उनको ओहदे दिए, कारपोरेटर बनाए गुंडों को, जाहिलों को। आप MLC की तौहीन कर डाले यार। MLC, उसको बोलो MLC के माने क्या है। MLC वो जवाब देगा आपको। सदर साहब को मालूम है, उन्होंने बनाए मेरे को। ये हाल है, यहाँ जाना MLC बोलना खाली। MLC के मीनिंग अगर उन्हें बोल दिया ना तो मैं सुसाइड कर लेता हूँ उस दिन। अच्छा, मज़े की बात देखो, आप एयरपोर्ट के ऊपर वो लेटर की कापी लिया हुआ है जो एम्बेसी को, असदुद्दीन अवैसी का लेटर है। क्या इसको पढ़ना लिखना आता? हाँ, इसको पढ़ना लिखना आता जो लेटर हाथ में पकड़ के है इन्हें? आखिरी जाहिल है। अरे मेरी पोतरी, कह रहा हूं कि मैं अभी डेंटल हॉस्पिटल से आया, मेरे एक दांत में बहुत तकलीफ थी, वो दांत को निकाल के आया, पूरा सूजा हुआ हिस्सा है। फिर भी आवाम के प्रेशर के अंदर मैं लाइव आ रहा हूँ। लोग कह रहे हैं कि आप आइए, लाइव आइए आप। इतनी तकलीफ़ के बावजूद मैं लाइव में आया। मेरी पोतरी घर में बैठ के सूरे रहमान पढ़ रही है। 3 साल की है वो। अलहम का सूरा, दूसरे सूरे कल में याद कर ली वो, और वो सूरे रहमान पढ़ रही है। सूरे रहमान के एक रुकू के करीब आ गई वो, और ये कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद अल्लाहु समद, और उसके पीछे पूरे नमाज पढ़ रहे हैं। कोई नहीं रोका उसको। क्यों नहीं रोका? पीछे दाढ़ियाँ वाले पढ़े लिखे दीनी के जो है आलिमा भी है, इमामा भी है, उसको रोके नहीं। क्यों नहीं रोके?
कि उन्हें नमाज तोड़ के मारता था या नमाज तोड़ के उन्हें गालियां देता था, तुम्हारी माँ को, बहन को मेरी नमाज के अंदर मुदाखलत कर रहे हैं, मारता था, घर में घुस के मारता था जाके लोगों को। असल सूरा ये छे बोलता था उन्हें, मैं जो पढ़ा कुरान में जो लिखा हुआ है गलत है, वो मेरे पढ़ने के ऊपर तुम लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, ये बोलता था उन्हें। डर के मारे दाढ़ियाँ वाले भी अल्लाह अकबर बोल के सिजदे में चले गए, सलामा फेर लिए, उसके बाद भी कोई नहीं बोले नमाज गलत हुई बोल के नहीं बोले। हिम्मत नहीं है किसी के वहाँ खड़े हुए लोगों में। क्या हुआ रे, मोइनाबाद की मस्जिद का 15 दिन में काम चालू हो जाएगा बोले थे ना, मामला कर लिया ना मस्जिद का, हो खा गए ना पैसे बिल्डर से। अब ये बोले आके कि ये मस्जिद का मामला कर लिया, तुम खा गए पैसे, अब आके हमारे गालियाँ देते। 1 साल से ज़्यादा हो गया मस्जिद का, वो याद है आप लोगों को, मोइनाबाद की मस्जिद का, इन्हें जाके जहाँ नमाज़ पढ़ाया और जहाँ पे ऐलान करा 15 दिन के अंदर सदर मोहतरम के हिदायत पर उनके खर्चे से मस्जिद तामीर होंगी। बोलो क्या वहाँ पे कुछ एक्शन हो? अब तक का लोगों को ठंडा कर देते लोग, वक्ती तौर पे जाके अवाम को ठंडा कर देते और उसके बाद मामला कर लेते। सामने बिल्डर से करोड़ों रुपए का मामला हो जाता। अरे मामूली कारपोरेटर, फार्म हाउस है भाई उसका, फार्म हाउस, वहाँ कारपोरेटरों के फार्म हाउस है, बोलो आप, फार्म हाउस, नल लाइट मोहरियाँ साफ कराने वाला कारपोरेटर, बल्दिया के काम करवाने वाला, रोड दलाने वाला, मेनोला बनाने वाला, उसके पास बड़े बड़े फार्म हाउस हैं इन लोगों के पास, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं इनके पास। बहरहाल दोस्तों, ये बात खताई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज मैं देख रहा हूँ, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, सऊदीया हो, इंडिया हो, हैदराबाद हो, हर जगह लोग आके मजम्मत कर रहे हैं और इसकी जो है बुराई कर रहे हैं। शरीफ लोग आके बोल रहे हैं, पढ़े लिखे लोग आके भी बोल रहे हैं कि ये गलत बात है। लेकिन सदर मजलिस इन तमाम चीज़ों को अच्छी नज़र से देखते हैं, खुश होते हैं कि मेरा पट्टा बहुत अच्छा काम करा, मेरा पट्टा बहुत अच्छा काम करा, डरा दिया उसको। कोई डरा वरा नहीं, कोई डरता नहीं बाबा, अल्लाह से डरते लोग, खिदमत करने वाले किसी से नहीं डरते, वो लोग खिदमत करते हैं अल्लाह की राह में। बहरहाल हमको हैदराबाद में तब्दीली लाने की ज़रूरत है। जब तक आप तब्दीली नहीं लाएंगे, ये जाहिलों को, ये बैरिस्टर, चुप चुप का बैरिस्टर, ये लोगों को कौम के ऊपर मुसल्लत करेगा, जाहिलों को टिकटां देगा। जिसके ने गुंडों का ग्रुप है जो गुंडागर्दी कर सकता है उसको टिकट देता है। वहाँ जाके कहता है जुबली हिल्स के अंदर कि मुकामी नौजवान को कामयाब बनाइए। मेरा सवाल है आपसे जनाब, कितने मुकामी लोगों को आपने टिकट दिया ओल्ड सिटी में? आप खुद मुकामी नहीं है जो आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, हैदराबाद पार्लियामेंट में नहीं आते आप, आपका भाई हैदराबाद पार्लियामेंट में नहीं आता, बंजारा हिल में रहता है, वो नौजवान भी नहीं है। मुमताज़ अहमद ख़ान, अहमद पाशा कादरी, 30 साल मुमताज़ खान साहब एमएलए रहे, कोई नौजवान पढ़े लिखे आदमी को दिए आप? वहाँ जाके बोलना आसान है, जुबली हिल्स में कैसे कैसे लोगों को दिए। अब बहादुरपुरे में जिसको दिए गंजे को, वो चार मीनार में वो गणेश, उसकी हालत देखो, चलना नहीं आता उसको, इतना बड़ा पेट, 4 कदम चल के जो हाँपता है वो गाड़ी में से उतर के, नौजवान है वो। वहाँ कह रहे हैं नौजवान को कामयाब करो, नवीन यादव को, मतलब उनका। अरे पहले अपने पेट में झांक के देखो यार, तुम क्या दे रहे, कितने नौजवानों को तुम नुमाइंदगी दे रहे, कितने पढ़े लिखे लोगों को तुम जो है काउंसिल में, बल्दिया में और एमएलए बना रहे, एजुकेटेड लोगों को। समझे दोस्तों, कुछ मुरीदा भी आए जैसा दिख रहा,
हैदराबाद के भी आप लीडर नहीं हैं हसदुद्दीन। हैदराबाद में भी लाखों लोग आपके मुंह पे थूकते हैं। याकुतपुरे के अंदर 45,000 वोट मुसलमानों ने तुम्हारे खिलाफ दिया, दिया नहीं दिया? नामपल्ली में 60,000 वोट फिरोज़ खान को लोगों ने दिया, चार मीनार में दिया, अकबर बाग के अंदर कांग्रेस के शेख अकबर को हज़ारों वोट दिया, बहादुरपुरे में दिया। सारे वोटों को अगर मिला लिया जाए तो करीब 2 लाख लोगों ने तुम्हारे खिलाफ वोट दिया। और तुम निकल के जाके बिहार में, यूपी में, वहाँ पे फलां जगह जाके बीजेपी को जिता रहे जाके। हाँ, दरवाज़ा खोल, इत्तेहाद का दरवाज़ा खोल। आप निकले कहीं को थे मियाँ इत्तेहाद में से, इंडिया अलायंस में से? हाँ, निकले कहीं को थे आप? इंडिया अलायंस में थे ना आप? UPA 1 UPA 2 में थे ना? 2014 से पहले आप निकले कहीं को, वो बोल। दरवाज़ा खोल बाद में बोल। अब जाके खड़े हुए हैं तेजस्वी यादव के पास, हमको लियो। वो लोग बोल रहे हैं तुमको नहीं लेते। तुमको लिए तो हमारे को एड्स हो जाता। तुम लोग इतनी जगह जाके देते तुम्हारे को लिए तो हमको एड्स हो जाता। हमारे हिंदू वोट खराब हो जाते तुमको लिए तो। अगर तेजस्वी यादव इनको 6 सीट अगर दे दिया इंडिया अलायंस में, कांग्रेस और ये, तो बीजेपी नीतीश कुमार और जो फ़िरका परस्त हिंदू है वो बिहार में चीख के बोलते कि देखो यमायम के साथ इन्होंने अलायंस किया है, लिहाजा हिंदू एक जगह हो जाओ। तो तुम्हारे को लेने का मतलब ये है कि वो लोग अपनी आने वाली जो हुकूमत की कोशिश कर रहे हैं वो नाकाम हो जाती। तुम्हारा किरदार ख़राब है, इसके वास्ते इनको नहीं लेते वो लोग। इन्हों बोल रहे हैं तुम हमारे को लियो और फिर से तुम अपोजिशन में बैठो। इनका एक ही मकसद है कि तमाम अपोजिशन पार्टियों को गालियां देना, मुसलमानों को आपस में लड़ाना और बीजेपी को जिताना। ये काम के लिए इनकी हालत आज़म खां की जैसी नहीं हो रही, वरना आज़म खां की तरह, अतीक अहमद की तरह या इनके भेजों में गोलियां उतर जाती या ये जेल की सलाखों के पीछे होते हैं लोग। इसीलिए बीजेपी से एडजस्ट होके यहाँ 24 सीट लड़ेंगे, वहाँ 100 सीट लड़ेंगे। हैदराबाद में जुबली हिल्स नहीं लड़ेंगे, नहीं लड़ते जुबली हिल्स, कांग्रेस को भेज देते मुसलमानों को। फिरोज़ खान के साथ 60,000 वोट फिरोज़ खान ने लिए। आपका MLA भो करके फिरोज़ खान की आंख के ऊपर जा रहा है, गालियां देते हुए ऐसा उतर के आ रहा है जैसे राजा सिंह को मारने के गुस्सा के रसूल राजा सिंह पे हमला करने जा रहा। समझो मौका मिला तो गाड़ी में से उतर के 10-15 को अस्तिना चढ़ाते हुए भाग के आ रहा, गाली मारने जा रहा है। अच्छा काम है वो। अगर आपके लोगों की गिरैंड में दम है, जाओ यार उसको रोको ना। गुस्सा के रसूल को गोशा महल में रहता। तुम्हारा दारुसलाम का ऑफिस बांकड़े पहलवानों का गोशा महल में छे ना। गोशा महल में कभी राजा सिंह को नहीं हरा सके। हाँ, भबोए मिल्लत गालियां दिया फिरोज़ खान को, आप उसकी पीठ थपथपाए, साथ लेके घूम रहे हैं आप। उसको ये नहीं बोले मियाँ उसको 60,000 वोट मिले। और अवाम के ऊपर फिरोज़ खान का हक़ है। फिरोज़ खान को भी 5 साल काम करना है अवाम के दरमियान में, क्योंकि लोग उसको वोट दिए। जो भी उसकी कैपेसिटी एरिया में आएगा वो 60,000 वोटों का रिप्रेजेंटेटिव है। वो अमजदुल्ला खान 45,000 वोटों का रिप्रेजेंटेटिव है। क्यों नहीं जाएंगे ये लोग? तुम बिहार को जाएंगे, गुजरात को जाएंगे, वहाँ मुसलमान MLA है। तुम जाके कोई हिंदू एरिया में लड़ रहे हैं, बीजेपी एरिया में लड़ रहे हैं। तुम जाके कहाँ लड़ रहे हैं? तुम जाके मुस्लिम इलाके में जहाँ मुसलमान MLA MP है वहाँ जाके तुम फितना बर्पा करके मुसलमानों के वोट डिवाइड करवा रहे हैं। वहाँ मुसलमानों को हरा के आ रहे हैं, वहाँ बीजेपी की हुकूमतें बना के आ रहे हैं। तुम्हारा कारपोरेटर जो गालियाँ दिया, परफेक्ट गालियाँ दिया, वो गालियाँ असल में तुम्हारे लिए है। वो गलत जगह दे दिया उन्हें। वो सारे गालियों की सीक्वेंस तुम्हारे साथ बैठती। वो ये जो तुम करते फिर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में
कि मैं मुसलमानों का, हिंदुस्तान के मुसलमानों का नेता हूँ, लीडर हूँ। नहीं है आप। एक एमपी के पुकारे से कुछ भी नहीं होता पार्लियामेंट में। तुम बिल फाड़ के फेंकने से जाहिर लोग खुश होते, अरे साहब बिल फाड़ दिए। लेकिन जो पढ़ा लिखा इंसान है, जो तालीम याफ्ता इंसान है, वो जानता है कि एक आदमी खड़े के पुकारने से कुछ नहीं होता। इतनी बड़ी पार्लियामेंट में एक पुकार लिया तो क्या होने का उससे? नक्खार काने में तोती की आवाज़, पेपर फाड़ के फेंक के आप बोल रहे मैं हीरो बन गया, मैंने सीए का पेपर फाड़ा। तो क्या वही बिल कापी थी जो फाड़ दिया? एक मुरीद दूसरे मुरीद को बोल रहा कि अब ये सीए जो है पास नहीं होगा। दूसरा मुरीद बोला कहीं को, अरे सदर साहब कापी फाड़ दिए। अरे गधे, वो जेराक्स कापियाँ बांटे थे एमपीओं को, 500-600 एमपीओं को ये बांटे थे। वो कापी फाड़ा जेराक्स की। हो तुम लोग बोल रहे हैं बिलिज फाड़ दिया उन्हें, अब नहीं आता बिल वो। इस तरीके के जाहिलों से अल्लाह महफूज रखे। और अगर कुछ करना है तो राजा सिंह के लिए करो, जो गुस्ताखी कर रहा है बार बार, तुम्हारे हल्के में रहता, तुम्हारी तरह उन्हें भी सिक्योरिटी में घूम रहा। आप घर से निकलते, आपके सिक्योरिटी वाले साथ, आपको सिक्योरिटी अमित शाह ने दिया नहीं दिया? अमित शाह ने पार्लियामेंट में बोल के दिया सिक्योरिटी। हिंदुस्तान में इतने एमपीज़ हैं, 545 एमपी में किसी को ऐसी सिक्योरिटी मिली नहीं मिली। इनको क्यों दी गई? क्योंकि ये बीजेपी के लिए बहुत कारआमद है, ये बीजेपी की मदद करते हैं, इसीलिए इनको उठा के रखते हैं। गोदी मीडिया पे दूसरे मुस्लिम लीडर्स को नहीं बुलाते, अबू आसिम आज़मी को नहीं बिठाते, उसके ऊपर बुला के नखीबा को बिठाते। क्यों बिठाते? नखीबा को मुसलमान लीडर बता के गैर मुस्लिमों में इनके भाषणों को बता के जो अपने वोट बैंक को मजबूत करना, इनको मुसलमानों का लीडर बना के अपना काम निकालना, ये बीजेपी की पॉलिसी है। इसीलिए इनको सिक्योरिटी दी गई। ऐसी सिक्योरिटी इनके भाई को सिक्योरिटी दी गई। किससे खतरा है भाई? ख़त्म हो गया। उनको किसी से खतरा नहीं है, उनकी जान को। हैदराबाद के अंदर इतने बड़े लीडर हैं तुम, ऑफिस को आ रहे हैं तो सिक्योरिटी, बाथरूम को जा रहे हैं तो सिक्योरिटी, दावत में आ रहे हैं तो सिक्योरिटी। एक वीडियो देख रहा हूँ मस्जिद में, एक गरीब आदमी को सिक्योरिटी वाला इनका जो है ढकल दिया, जाओ बोल के बढ़ा रहा मस्जिद में से। अल्लाह के घर में से एक मुसलमान को आगे बढ़ा दिया, बोला चलो चलो चलो। देखा वीडियो में, कहाँ कहाँ पता नहीं। हो मस्जिद में भी सिक्योरिटी इनको साथ में, बातें बड़े बड़े, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, तुम तैयार हो? वो ये पॉप सिंगर्स आते देखो, आई लव यू, डू यू लव मी, सब जने चिखते या लव यू। वो किस्सा है ये, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, क्या तुम लोग तैयार हो? नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। मरने के लिए तैयार है तो सिक्योरिटी के गुम आए? ऐसी सिक्योरिटी के अंदर फिर रहे तुम? हाँ, उसके बाद बातें बड़े बड़े, मैं मरने को तैयार हूँ, तुम तैयार है? तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। तेरा मेरा रिश्ता क्या? तो क्या हमारा रिश्ता तुम्हारा रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह का नहीं है? जो गालियाँ दिया उसको समझाओ पहले। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। बस नारे तकबीर, उधर से जय सिया राम, अपनी दुकान चलाते रहो। इनके नारे तकबीर के वीडियो उधर गैर मुस्लिमों में बता के वहाँ पुकार रहे हैं जय सिया राम। उनकी आबादी ज़्यादा है, तुम्हारे चल्लू पंजू 1 2 3 एमएलए आए नहीं आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हुकूमत तो उनकी बन जा रही। तुम्हारे गधेपने की वजह से हुकूमत तो तुम बना के आ रहे वहाँ पे, नोट तो तुमको मिल जा रही। कहाँ से बाबा इतनी दौलत? किराए के घर में रहते थे ना हिमायतनगर में, किराए के घर में बेगम मंजिल में, आज पहाड़ पे पैलेस बन गया थोड़े सालों में। एक 20-25 साल के अंदर,
25 साल की तरक्की, 30 साल की तरक्की। इन 30 सालों में क्या तुम्हारे को कोई पेट्रोल का कुआं निकल गया? क्या गोल्ड माइन निकल गई तुम्हारे पास? क्या पानी के जहाज है तुम्हारे? शिपिंग कंपनी है? वही एमएलए एमपी, वही तनख्वाह। फिर ये ऐसी दौलत कहाँ से ही दौलत है? वफ़ के ज़मीना बेच के, ज़मीनों को कब्जा करके। हाँ, आज ईदी बाज़ार के अंदर इनके पट्टे, कुछ पुट्टे गरीब औरत का घर कहीं गई, उन्हें तो जो है कब्जा करके बैठ गए। उन्हें वापिस आई तो उसको बोले 35 लाख रुपए ले लो, पेपर हाँ साइन कर दो। वो प्रॉपर्टी महंगी है, और औरत को डराने में पोस्ट किया, वहाँ से इत्तला मिली और तफसीलात आ रही। एक नौजवान पुट्टों की गैंग है ये, जिसकी सरपरस्ती छोटे भाई कर रहे हैं। वो पुट्टे निकल के शहर में हंगामा कर रहे हैं, ये कामा कर रहे हैं सब। अब बोले तो ईमान फरोश मुनाफिक जन्नत में नहीं जाते, नो जहन्नुम में जाते। यही फैसला पूरा। सदर साहब मूसा अलैहिस्सलाम में नौजुबिल्ला अल्लाह ताला से बात करते हो उन्होंने। छोटे भाई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी देख लिए बारकस के में मार खाए बाद में। उन्होंने रसूल सर पे हाथ रखे, बोले जा तुझे कुछ नहीं होगा। आप पूछ रहे हैं आप कौन हैं? तो उन्होंने बोल रहे हैं कि मैं सरकार फरमा रहे मैं रसूलुल्लाह हूँ। नहीं पहचान रहे उनको। अजीब अजीब कहानियाँ यार। 15 बाटल खून मैंने दिया, डॉक्टर ने सदा लगाई। कहाँ लगाया? उस्मानिया दवाखाने का डॉक्टर क्या वहाँ मैक लगे हुए हैं उस्मानिया में? तुम कहाँ से जा रहे थे जो तुम्हारे कानों में आवाज़ आई 15 बाटल खून की ज़रूरत है, वो पॉजिटिव किसी का है तो आइए? कहाँ? क्या कोई गाड़ियाँ पुकारते फिर रहे थे उस्मानिया की एम्बुलेंस? आओ वो पॉजिटिव किसका है? तुम वहाँ से गुजर रहे थे, जा रहे थे, सुन लिए अरे मेरा ये पॉजिटिव है, जाके तुम 15 बाटल खून बाटल लेते जाता, भागते जाता, ऑपरेशन थिएटर को अपने हाथ से देते जाता। अरे बच्चों का बॉडी नहीं है रे भाई वहाँ पे उस्मानिया दवाखाने में। बच्चों का ऑपरेशन कैसा होगा वहाँ पे? उस्मानिया दवाखाना नीलोफर हॉस्पिटल को रिफ़र करते उस्मानिया से। जितने बच्चे हैं सारे बच्चों को नीलोफर के अंदर ऑपरेशन करते हैं। भागते गया, देते गया, 15 बाटल को एक टाइम में दे दिया मैं। अब तुम झूठ बोले भी तुम पुकारे नारे तकबीर अल्लाह अकबर। सदर साहब 15 बाटल खून दिए। एक मुरीद आके बोल रहा कि सदर साहब अल्लाह के वली है, दे सकते? ये लो नई बात। अरे डायनासोर, हत्ती, उन लोगों को निकल सकता 15 बाटल। बड़े बड़े जानवर रहते हो, इंसान को कहाँ से निकलेगा? 15 रहते 4 लीटर बॉडी में ब्लड। बहरहाल दोस्तों, ये बाजा सिंह ओवर कर दिया। इसका इंतज़ाम बेहद ज़रूरी हो गया। सरकार की शान में ये दूसरी मर्तबा है फिर इसने गुस्ताखी किया। अरे बाजा सिंह, मैं तेरे को पहले भी बोला, अभी भी बोल रहा हूँ तेरे को मैं, सरकार की शान में गुस्ताखी करने वाला हराम की औलाद रहता, नाजायज़ औलाद। एक आदमी था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के बारे में हमेशा गंदी गंदी बातें करता, गाली गलौज करता, आपका मजाक उड़ाता। आप जाते रहे तो रास्ते में आपके ऊपर ताने कसता। लेकिन वो जानता था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे, झूठ नहीं बोलते। जब लोग आके बोले या रसूलुल्लाह फ़लाँ बिन फ़लाँ आपके बारे में इतने रकीक रकीक बातें करता, जैसा ये कारपोरेटर हुसैनी पाशा गालियाँ दिया, वैसे ही समझो आप। एक मिसाल के तौर पे बोल रहा हूँ। खैर वो वाक़ियत है तो ये कमीनों को नहीं मिला सकते अपन, वो तो अल्लाह के नबी का मामला है। माफ़ी चाहता हूँ मैं, मेरी ज़बान से निकल गया ये कुत्ते का नाम। बहरहाल तो आके बोलते कि या रसूलल्लाह वो आपके बारे में ऐसा ऐसा बोलता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 ऐब गिनाए उसके। कितने? 10 ऐब। और उसको 9 ऐब जब उसको तब पता चला कि अल्लाह के नबी मेरे को 10 ऐब मेरे में गिनाए, 9 ऐब का उसको पता है कि मैं जानी हूँ,
मैं सूदखोर हूँ, मैं गलीज़ हूँ, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, वो पूरे 9 मालूम है। 10वां ऐब ये था कि ये अपने बाप की औलाद नहीं है। ये घर आता है, आके अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा ऐसा बोल के सताता था, आज उन्होंने मुझ में 10 ऐब गिनवाए। 9 ऐब का मुझे इल्म है, जो 10वां है वो तू बता सकती मैं नाजायज़ औलाद हूँ या जायज़ औलाद हूँ। और वो झूठ नहीं बोलते। उसने तलवार निकाली, अपने गर्दन पे लगा ली। माँ सच बोलने मैं अपने आप को मार लूँगा। माँ ने कहा, बेटा बेटा तेरे बाबा नापुंसक थे, हिजड़े थे, छक्के थे, और मैं अपनी नस्ल को बढ़ाने के लिए, ये ज़मीन जायदाद के लिए, एक बेटा होना बोल के मैं फ़लाँ बिन फ़लाँ के साथ अपनी रातें गुजारी, शहवत की, तो तू पैदा हुआ। इसके बाद कलाम मजीद की सूरे नून में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वाज़े तौर के ऊपर बयान फरमा दिया, क़यामत तक जो नबी की, मेरे हबीब की शान में गुस्ताखी करेगा वह हराम की औलाद रहेगा। तो आज मैं ये कहता हूँ, चाहे नपूर शर्मा हो, चाहे सलमान रुश्दी हो, चाहे तस्लीमा नसरीन हो, चाहे ये राजा सिंह हो, ये पक्का 100% हराम की औलाद है। इसका डीएनए टेस्ट करा के देखो, इसके बाजू वाला कोई जो है इसका बाप निकलेगा, या कोई गुड़म्बे वाला इसका बाप निकलेगा, या इलाके का धूल पेट का कोई आखिरी सुवर किस्म का आदमी इसका बाप निकलेगा। क्यों? कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बोल दिया, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कलाम मजीद में उसके ऊपर मोहर लगा दी कि नबी की शान में गुस्ताखी करने वाला हराम की औलाद होता है। अरे बाजा, तेरा नाम देख, राजा सिंह का तेन है। राजा कहाँ से आ गया? अरे तेरी सूरत राजा के सर की नहीं है। तेरी सूरत ऐसी है जैसा टॉयलेट को बैठे, टॉयलेट नहीं आ रहा, सुद्धे हो गए नीचे, तो कील के जो सूरत बनाते ना टॉयलेट करने के वास्ते, नहीं आ रहा कीलते, कीले तो जो सूरत बनती इसकी वैसी सूरत है। तो इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का लेंडा। व्हाट डू यू पीपल अंडरस्टैंड? हेलो ऑल ऑफ माई फ्रेंड, डिड यू पीपल अंडरस्टैंड? कॉन्स्टिट्यूशन का लेंडा, खब्स का लेंडा। तो इसकी जो सूरत है वो खब्स के लेंडे की सूरत है। और नाम रखे सो देखो इसका, बाजा कहते, राजा। अरे इसकी तो लेंडे की सूरत का है, नाम रखे राजा। अच्छा, फिर सिंह कहते, सिंह के माने बहादुर के होते। तो बहादुर है रे, हर थोड़े दिन को नाके को पहुंच जाता, मेरे को बाहर से फ़ोन आ रही, मेरे को जो है धमकियाँ आ रही, जाके कंप्लेंट करता, मेरे को बुलेट प्रूफ गाड़ी दो, मेरे को सिक्योरिटी बढ़ाओ मेरी। हाँ, तू भी तो तेरे बड़े साले छोटे साले के जैसा वही कामा करता ना रे सिक्योरिटी के। उनमें बैठ के फिर के वो लोग भी बड़े बड़े बातें करते, तेरे साले भी वही बातें करते बड़े बड़े। तू भौने हूँ बोलता, तू भौने भी बड़े बड़े बातें करता सिक्योरिटी ले लेके अकेला, फिर अकेला निकल बाहर। अगर तू राजा सिंह है, सिंह के माने शेर के है, तू शेर है तो बेटा बाहर एक बार निकलना, अकेला निकल। ये हमारे शेरां तो नहीं निकलते अकेले, तू निकल बाहर अकेला। फिर मालूम होता तेरे को किसी चौरस्ते के ऊपर एक आध बच्चा अचानक मिल जाता तेरे को, निकलते नहीं सिक्योरिटी के साथ। बहरहाल दोस्तों, यहाँ कुछ मुरीदा भी आई जैसा है। तो अरे वो ड्राइवर का भी कोई आया भाई, अरे एक और एक आया अशफाक अली बोल के, अरे हिजड़े सैयद सलीम, अरे तुम्हारो कैसा मालूम ही आई है? अरे हिजड़े सैयद सलीम, अब बेडशीट लेके घर को आना पड़ता, फिर घर में से सर्टिफिकेट लेना पड़ता कि नहीं 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 बेटे अंकल हिजड़े नहीं है,
अभी भी बहुत ताकत है। सारी रात सताते रहे, मेरे को खुश करते रहे। उनको हर जुमेरात को बुलाया करो, पाए बनाओ घर में। मोहम्मद अफ़ान हुसैन वालेकुम सलाम। मोहम्मद सलीम भाई जिंदाबाद, जज़ाकल्ला। काला लिंडो नहीं बोल रहे आप उसको? नहीं, आज मैं उसको थोड़ा सा काले लिंडो को कॉन्स्टिट्यूशन का लेंडा बोल के बोला। एक्चुअली असल में इसका किस्सा क्या है बोले तो, इन्हें ये पुराने पुल के मसान गट्टी के पास हामिद हाशमी, ज़रा मुरीद को तुम देखते रहो, मैं थोड़ा काम में बिज़ी हूँ, मैं मेन काम की बात कर रहा हूँ। रात में अगर घुसे घर में रहमत बेग, क्या किसके, सलीम भाई एक मुरीद आए, अरे ओके, अगर आप लोग देखो उसको, घर में रहमत बेग तेरे तो घर पे तो सुबह निकलता रात में। ये रहमत बेग कौन है मियाँ? अच्छा वो ड्राइवर गाड़ियों को कपड़ा मारता था, सो क्या बड़े बातें कर रहा था मियाँ। अरे रेवंत रेड्डी, तेरे को यहाँ से जाने नहीं दूंगा, नामपल्ली से गांधी भवन को नहीं जा सकना तू, समझा? रोक देता हूँ। अरे क्या रे, जहाँ दिखे नमस्ते कर रहा, ऐसे सलामा कर रहा, साफ बोल के उसको। अब उन्हें चीफ मिनिस्टर बन गया। इसकी औकात ड्राइवर की है। ड्राइवर ही चलता ना रे, क्या रे ड्राइवर की तारीफ, यही कौन है वो ड्राइवर की तारीफ मेरे उसके ऊपर आके नहीं करना, भाग यहाँ से। और निगालियाँ दे रहा भाई, अरे तेरी माँ को चोदूँ सलीम। नहीं बेटा, हमारी वालदा मर के ज़माना हो गया, अगर आपकी वालदा ज़िंदा हैं तो हमारे को हुक्म दीजिए, हम आते हैं खिदमत करने के लिए। हमारा काम ही खिदमत। सोशल वर्कर बोले तो बहुत सारी चीज़ें हमारे पास सोशल वर्क करने के, गरीबों का तो करते करते। ऐसे तुम्हारी माँ के बहन के जैसे ख़वातीन जो प्यासे हैं, जो उनको जो है वो चीज़ नहीं मिल रही है जो मिलना है ज़िंदगी में, वो खुशियाँ भी हम लोग देते आके। ख्वाजा बिलाल है, फ़िरोज़ खां है, अमजदुल्ला खां है, मैं हूँ। अब जो भी हमारी ताकत है वो हिसाब से जो हम खुशियाँ देते घर को आके। तो यहाँ के गालियाँ नको दे बेटा, ओके। योगी मोदी का केस हुआ था ना, आपको क्या हुआ वो केस में? अरे बहुत से केस पेंडिंग है भाई को वहाँ पे कोर्ट में ज़माने से। ये मर्डर केस में दलाया था ना, ये हसदुद्दीन, वो कहाँ मर्डर हुआ नहीं मालूम, फेक केस में डाल दिया था मेरे को, रिपोर्टर सुबान को। 6 साल हो गए, अभी भी पेशियों को फिर रहे हैं, अभी ट्रायल चालू नहीं हुआ। बहरहाल मैं तो बद्दुआ करते रहता हूँ, इसकी औलाद के सामने आओ। इन्हें जिस औलाद के लिए ये सब कुछ कर रहा, कल के दिन अपनी औलाद को बिठाऊंगा, जाने चिन्ह बनाऊंगा, इंशाअल्लाह वो नौबत नहीं आएंगी। मैं काबतुल्ला भी गया था, वहाँ खड़े के बोलूँगा, या अल्लाह मेरे जुल्म का हिसाब आप लेना, इससे भी लेना, इसकी औलाद से भी लेना। इन्हें जमा करके जो अपनी औलाद को रखना चाह रहा, वो उसके नसीब में, उसकी औलाद के नसीब में ये हराम की दौलत नहीं रहना। वक्त से पहले इन लोगों को ज़रा अपने पास बुला लो, वहाँ रखो, यहाँ ये दुनिया से खाली करो इनको, बहुत लूटमार कर रहे हैं लोग यहाँ पे। तो गुफ्तगू चल रही थी दोस्तों गाली गलौच के ऊपर। आइए, मैं आप लोगों को आखिरी में थोड़ा मैं तकलीफ़ में हूँ, दांत के दर्द की, तो मैं लास्ट थोड़ा सा बोल के चला जाता हूँ, इजाज़त लेता हूँ आप लोगों से। गालियाँ वो दिया, ये हमारे कॉलेज में जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी याकूतपुरे में है, लंदन ब्रिज के पास जो मेरा अपना कॉलेज है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी याकूतपुरा, उसमें एक डिपार्टमेंट है, गालियालॉजी डिपार्टमेंट, बच्चों को गालियाँ सिखाते हैं उसमें। इन्हें जो गालियाँ दे रहा वो हमारे करने UKG LKG में बच्चों को सिखाते, जो नए एडमिशन होते छोटे छोटे बच्चों को ये सिखाते गालियाँ। बड़े गालियाँ ऐसे है जो मैं बाजा सिंह को दिया था। अब दिल ने बोल रहा मेरा, अब टोपी उतारना, उसके बाद वो गालियाँ सुनाना, ऐसे गालियाँ हैं वो। ये कहाँ ये लोग ताप नहीं लाते, ये कारपोरेटर इनो लोग ऐसे गालियाँ हैं वो। अब तो माँ की गाली दे रहा, बार माँ की गाली दे रहा। अब तो ऐसे गालियाँ दिया, तब तो अगर तेरी अम्मा है तो हम जो है तुम्हारी अम्मा के उसमें जो है तो जो गाली दे रहा, उसमें मैं डोसे की बंडी लगा देता हूँ। आजकल डोसा इडली सांभर बहुत चल रहा, आता पैरा खोल के अंदर एक बंडी ढकल दे के बैठ जाता हूँ, गिराक आता ले लेके जाते रहता, डोसे इडली सांभर, रात भर चल रही दुकान हो। फिर बाद में नहीं बोलना अरे हमारी अम्मी को तकलीफ़ दे दिए, तुम डोसे की बंडी डाल दी अंदर बोल के। वो गालियों को बहुत बड़े गालियाँ हैं वो।
तो वो बच्चे इंटर में ग्रेजुएशन के अंदर उसके सिलेबस में है वो। तो हमारी ज़बान नको खुलाओ, हमारी ज़बान को हमको भी आते रहे गालियाँ, कैसे कैसे गालियाँ। आप लोगों को याद है उस वक्त मैं उसको जो गालियाँ सिखाया था कि 3 जने रहते उसकी सिस्टर के साथ, काले लुंड की। वो लोग हम बोलते तुमको कैसा बॉयफ्रेंड चाहिए? वो बोलती मुझे ऐसा बॉयफ्रेंड चाहिए जो टोपी निकाल दे तुम यहाँ, टोपी पे रख के चिचा बोल रहे हैं बोलते तुम लोग। फिर आते कोई तो भी UKG LKG हो तो ना मर्द है कहते ना चीचा। हाँ अरे ना मर्द है तो क्या हुआ यार, चलो ठीक है ना मर्द होऊंगा, लेकिन बोलो ना, खुल के बोलो भाई मैं ये मामले में बहुत पीछे हूँ। सोशल सर्विस के बहुत से नौजवान हैं आके सोशल वर्क करते, आके करके जाते खिदमत घर में, वो भी वो लोग एक सवाब का काम समझते नौजवान। तो अस्सलाम वालेकुम, ये लौंडे को ब्लॉक करिए बेकार में। कौन है भाई, किधर है उन्हें ज़रा मैं देखता हूँ। मैं यार वो बाजा सिंह की बात कर रहा हूँ। तो खैर वो लड़कियाँ बैठ के बात करते रहते, बैठ कर उसको दिया था मैं गाली एक बार, गालियाँ बहुत दे रहा था। अरे मुल्ले कटवे क्या क्या की बोल रहा था भाई मुसलमानों को, मेरे को अच्छा नहीं दिखा तो मैं आके बोला गालियाँ दे रहा था। माँ के भी गालियाँ दे रहा था, माँ के ओढ़े ये वो बोल रहा था। मैं आके बोला अरे मियाँ तो गालियाँ लें, तेरे को क्या मालूम गालियाँ, ये गालियाँ तो हमारे कने UKG LKG में सिखाते याकुतपुरे में। तेरे को पढ़ना लिखना है गालियालॉजी डिपार्टमेंट में तो मेरे पास आ, मैं तेरे को सिखाता हूँ गालियाँ। गालियों की भी एक वो रहती, एक कहानी रहती, मतलब एक स्टोरी के साथ गाली रहती, खाली गाली नहीं रहती। खाली खड़े के तुम ये वो बोल दिए तो वो गाली में मज़ा नहीं आता, गाली विथ स्टोरी। तो आइए चलिए, आर यू रेडी टू लिसन दैट ओल्ड स्टोरी, गालियों की स्टोरी, छोटी सी इन शॉर्ट। 3 सहेलियाँ बैठ के बात करते रहते, टोपी निकाल दिया देखो, मैं अब नहीं बोलना चीचा टोपी रख के बोल रहे हैं बोल के, ओके। तीनों बैठ के बात करते रहते। एक जनी पूछती तेरे को कैसा होना बॉयफ्रेंड, उन्हें बोलती कि जो है मेरे को ऐसा होना कि रात में कम से कम जो है एक 6 रन बनाना होना। अच्छा अच्छा अच्छा, कहाँ है अपने कने दाल पप्पू ये वो खा के नहीं होता ना अपने पास, वो उधर ही रहता उन लोगों कने, वो लोग खाते गोश वोश ये वो पाए वाए, वहाँ रहते 6 रन 7 रन 5 रन, अपने कने नहीं रहता 1 रन, वहाँ ख़त्म हो जाते अपने कने। अच्छा तेरे को कैसा होना, दूसरी बोलती मेरे को कम से कम 4 रन वाला तो भी होना। बोले तो बोलते मुश्किल है अपने कने, 4 रन का भी प्लेयर नहीं है अपने कने, 2 रन का मिला तो मिलता, नहीं तो 3 रन का मिला तो बहुत मिलता। 4 रन वाला तो 4 रन वाला तो अपने कने नहीं है भाई, वो उधर ही जाना पड़ता, पुराने शहर में ढूंढना पड़ता। तीसरी को पूछते ये बाजा वाली को तेरे को कैसा होना, तो उन्हें बोलती मेरे को कैसा होना एक स्टेडियम होना, 1 लाख आदमी रहना स्टेडियम में हो, मेरा भाई बाजा सिंह बेहतरीन बैट्समैन रहना। अच्छा अच्छा, फिर आखिरी बॉल पे 6 मारना, आखिरी बॉल पे 6 मारने की रहना, 6 रन की ज़रूरत रहना। अच्छा तो मेरा भाई जो है बॉल को मारना, पूरा स्टेडियम उड़ जाता और बाउंड्री के ऊपर कैच आउट हो जाना। उन्हें कैच आउट हो गया तो पूरा स्टेडियम उठ के बोलता इसकी बहन को, वैसा होना मेरे को, पूरा स्टेडियम होना मेरे को। मैं बोला देख ऐसे रहते गालियाँ जिसको बोलते ना, जो बड़े सिलेबस के अंदर आते, अब मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, उसमें दिया था गालियाँ उसको मैं, और 1-2 कहानियाँ सुनाया था मैं। पूरा स्टेडियम बोलता अरे इसकी बहन को, बाउंड्री पे आउट हो जाता, पूरा स्टेडियम होना मेरे को। सैयद ताज वालेकुम सलाम। तो ये बाजा सिंह को भी ये लोग पाले हुए हैं, इनका ही पट्टा है, वो 8वां MLA, उन्हें भी जो है उसको पाले तो इन लोग की पॉलिटिक्स चलते रहती। सैयद फैयाज़ वालेकुम सलाम।
बहुत दिनों बाद आए लाइव। यस मोहम्मद मुस्तफ़ा, थोड़ा करंट इश्यूज थे तो आया मैं। मोहम्मद सलीम जज़ाकल्ला, और अवैस अली, अब्दुलरहमान ख़ान अल्तमश वालेकुम सलाम। रज़वी अहमद ख़ान, सलीम भाई कारपोरेटर का नहीं उठता कहते, यस करेक्ट है। कोशिश कर रहे हैं ज़माने से, लेकिन डंडी नहीं उठ रही हो। फिरोज शरीफ जी, चीचा ये दूल्हे भाई की तलवार का मतलब क्या है? जुबली हिस्स में बोलो ना नकीबा। दूल्हे भाई की तलवार बोले तो वो एक मुंड तलवार रहती, दूल्हा लगा लेके जाता, वो तलवार बोले होंगे, या फिर अब उनसे पूछना पड़ता है दूल्हे भाई की, मेरे को भी नहीं समझ में आया वो। अब उनसे पूछना क्या भाई तुम्हारे दूल्हे भाई करने कोई प्रॉब्लम हुआ क्या? दूल्हे भाई की तलवार याद आई अचानक, उनसे पूछो भाई। उन्होंने बोले दूल्हे भाई की तलवार, तो उनको पूछो, उन्होंने समझाते दूल्हे भाई की तलवार को क्या हुआ। रहमत भाई की शादी है, कारपोरेटर के घर जा रहा है, इन्हें कभी भी साथ रह रहा उसके। मोहम्मद मोइज़ वालेकुम सलाम। नहीं भाई उन्होंने तो शादीशुदा है। चीचा कारपोरेटर का अच्छा हो गया ना। शेख यूसुफ वालेकुम सलाम। निसार अली कुरैशी, हाउ इज़ योर हेल्थ? अल्हम्दुलिल्लाह, टोपी अच्छी है, जज़ाकल्ला। शहबाज मोहम्मद वालेकुम सलाम। मोहम्मद नज़ीर जज़ाकल्ला, वालेकुम सलाम। मोहम्मद अड्डू, और चीचा मेरे को एमबीटी ज्वाइन करना बिल्कुल कीजिए आप। सलमान सोहेल वालेकुम सलाम। आबिद वालेकुम सलाम। अबू बकर राबिया वालेकुम सलाम, जज़ाकल्ला बेटा। हमीशा वालेकुम सलाम। बाजा सिंह मेरा साला है, पढ़ता कहते तो मालूम हुआ आप लोगों का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फैज़ मोहम्मद, बाजा सिंह साला है, उसके घर के अर्थ में न्योक पराठा करासो है, मालूम है आपको। उसका बेटा मेरी नाजायज़ औलाद है। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा है। इंजीनियर जैन अहमद साहब, आप इंजीनियरिंग करे से हो बोलो वहाँ पे। चीचा रहमत बेग को बोल रहे क्या इनो तलवार बोल के? बोल सकते भाई, नो किसको भी बोल सकते। और आइए साहब, और कौन है? अबू बकर राबिया वालेकुम सलाम। और कौन है? सब आए भाई, जल्दी जल्दी आइए। चीचा जुबली हिल्स में भी टाइम दो आप। नहीं साहब नहीं जाता जुबली हिल्स में। मोहम्मद अहमद वालेकुम अस्सलाम। मीर शाकिर अली, चीचा रहमत बेग को बोल रहे क्या? वो बोल रहे होंगे उसको। सैयद आदिल वालेकुम अस्सलाम। सैयद अहमद वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद अहमद वालेकुम अस्सलाम। निसार अली खादरी, नॉट कुरैशी, मैं नहीं बोला कुरैशी बोला मैं, सॉरी। निसार अली खादरी। यासीन लाला वालेकुम सलाम। लाला कैसे, हवा रही हो मेरी जान? चीचा कारपोरेटर का बाजा की सूरत का थोड़ा सेम दिख रहा। मैं भी गौर करा मियाँ, वो दोनों की सूरत एक जैसी दिख रही। अब बाजा की सूरत देखा, इसकी सूरत को कंपेयर करा तो ऐसा दिख रहा दोनों भी एक ही बाबा के है जैसा है। शेख्स वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद यासिर हुसैन, अस्सलाम वालेकुम। लव फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, आई लव यू। सबको सलाम बोलिए अमेरिका में। रज़वी अहमद खां, चीचा अल्लाह कहाँ भाई आप? अल्लाह सलामत रखे, ज़िंदगी भर यमायम की लेते रहेंगे बराबर। जहाँ पे हरामीपन करेंगे बराबर बोलेंगे आके। सैयद शाह वालेकुम सलाम। MRW जूनियर बॉय वालेकुम अस्सलाम। सैयद मोहम्मद मुबशिर, सलीम अम्मा का मुबशिर फ्रॉम मुशीराबाद। ओ मुबशिर कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। समी खां अमजदुल्ला खां जिंदाबाद, यस। मोहम्मद सुलेमान मेहदी वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद जलील वालेकुम सलाम। आमिर फारियो, हशवैसी सलमान को दूल्हा बोल रहे शायद, यस। वो हशवैसी सलमान को आप पार्टी में मिला लिए, ले लिए। अब आप जब उसको सियासत में ले लिए तो सलमान को शौक हो गया उसको भी इलेक्शन देख के, उन्हें भी जाके वहाँ पे लड़ रहा, तो आप उसको बोल रहे हैं कि दूल्हे भाई की तलवार वगैरह। उसको भी हक है लड़ने का, लड़ने दो उसको भी वहाँ पे, या फिर तुम टिकट दे के लड़ाओ उसको। पार्टी में निकाल दिए सो पहले ऐलान करो ना, HYC सलमान को मैं इसलिए पार्टी से निकाल दिया कि उन्हें ये गलत काम कर रहा था बोल के निकाल दिया, बोलो ना। और लिया तो इसलिए लिया, बहुत ज़्यादा नेक था बोल के मैं लिया। अब बुरे काम कर रहा बोल के मैं, बोलो तो सही आके।
खान लतीफ़ खान वालेकुम सलाम, अबू फरहान इम्तियाज़ वालेकुम सलाम, मोहम्मद अफरोज़ अली, योगी का क्या करना है चीचा, ओवर कर दे रहा, वो ज़्यादा कर दे रहा भाई, उन्हें तो टू मच कर दे रहा। एक तो गांव में पटेल नहीं है उसके, मील और रेगिस्तान है, ये ख़तरा पानी नहीं है, समझे ना। उन्हें देखा ही नहीं कभी पानी क्या होता, गांव में पटेल नहीं। अब ऐसे लोग आके हुकूमत करेंगे कैसा होगा बताओ। अब इनको जोरू मालूम ना बच्चे मालूम। हसन खान वालेकुम सलाम और मोहम्मद मजहर वालेकुम सलाम जनाब। चचा गाज़ा में तो पूरा धोखा है यार, सब धोखा दे रहे हैं गाज़ा वालों को पूरे, और उन्होंने अपनी लड़ाई अपन लड़ रहे हैं। अब हमास भी मान गया, बल्कि चल रहा चारों तरफ। अल्लाह रहम करे फ़लस्तीन के ऊपर, फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए अपने नमाज़ों में दुआ करते रहिए। अच्छा हुआ फ़लस्तीन में नहीं है ये नखीबा, फ़लस्तीन में गया तो बैतुल मुक़द्दस भेज देता वहाँ पे इजराइलियों के हाथ के ऊपर सदा कर देता भाई। बाबरी मस्जिद का करे सर का, सेक्रेटेरिएट के मस्जिदा। आज केसीआर को आप बुरा बोल रहे हैं। केसीआर 9 मस्जिदा शहीद करा तो मैं मरे तक केसीआर के साथ रहूँगा। आज अचानक जो है आप जो है केसीआर से जो है मुँह मोड़ लिए। तुम ही बोले ना मियाँ मरे तक केसीआर के साथ रहूँगा। अरे मुँह है या गटर है, कोई एक बात पे तो कायम रहो। कांग्रेस आरएसएस का टिल्लू, गांधी भवन आरएसएस का मरकज़ बन जाता, आरएसएस का ऑफिस बन जाता है, तुम ही बोले सो है। फिर अब उसके साथ इनाग्रेशन कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, खजूर मुँह में ले रहे हैं, उन्हें मुँह में दे रहे हैं, मुँह में ले रहे हैं। क्या रहे हो ये? अरे डोगले पन्ने की हद है ये। मोहम्मद मंसूर अली वालेकुम सलाम, वेरी नाइस चीचा, थैंक यू। चीचा ने फिर गुस्ताखी करा, हम यहाँ कराना यारो किया ना भाईजान, गुस्ताखी किया ना, फिर कुत्ते की औलाद हो, राजा का बाजा। अरे यार ये लोग सिक्योरिटी में मेरी जाओ दोस्तों, पुलिस के इसके अंदर है लोग। हबीब कुरैशी, सलीम चीचा रिटायरमेंट ला लो भाई, मैं रिटायरमेंट ले लूँ, अच्छी बात है भाई। अगर आप बोल रहे हैं रिटायरमेंट ले लो तो ले लेता हूँ रिटायरमेंट। जुल्म होने दो शहर में, कत्ल होने दो, खातिला जमात में रहने दो। ये जमात को हम इनके बाबा के साथ एक ज़माने तक काम करें भाई। उन्होंने अच्छे आदमी थे सालार, अच्छे आदमी के पेट में ये दो निकले। अच्छे इंसान के पेट में शैताना बोलते ना, वो आई है। ये लोग निकल के जो है आज जमात को जो है उन्होंने मेहनत करे जमात को, ये लोग जमात को गारत कर दिए गुंडों को लेके, पूरे रोडियों को लेके। बोलना पड़ता, रहना पड़ता भाई। चीचा मेरा दोस्त, मैं अल्हम्दुलिल्लाह सैयद मोहम्मद मुबशिर। चीचा कुत्ते बहुत हो गए हैदराबाद में। हाँ मियाँ बहुत हो गए यारो, आवारा कुत्ते, वो भी थोड़े तो खुजली भरे हैं। मैं अभी एक वीडियो देख रहा था, एक खुजली भरा कुत्ता है, काला। काले कुत्ते देखे आप लोगों? बुलडॉग की सूरत के रहते, कारवान में रहता उन्हें। वो सदक़े वगैरह को भिलावा लेके आते, देखो वो भिलावे की सूरत का है, जहांगीर बोल के। इब्तिदाई का सदर हूँ, बोलता 500 रुपये रोज़ाना उसको एमएलए देता घर के खर्चे को। ऐसे बड़े बड़े बातें कर रहा बैठ के फेसबुक के ऊपर, आ जाओ सब लोग आ जाओ देख लेंगे। किसको देखता रे? वो सलीम बुड्ढा फला। अरे मैं बुड्ढा तो बुड्ढा ही छूँ, मैं कौन सा जवान हूँ? क्या करते रे? मर्डर कर देते, मार देते, सईद बावजीर के सर का और ख़त्ला करते, आवाज़ को दबाते, मार दो। मेरी तो उम्र वैसे भी हो गई, एक मशवरा देता हूँ, ये बड़े बड़े बातें करने वालों को देख लेंगे, दिखा लेंगे। क्या देखते? तुम्हारे कने नहीं है, देखना है तो आओ, मैं दिखा देता हूँ। घर को आके दिखाओ बोलो, दिखाता हूँ। यहाँ मेरे पास आके देखते, मोस्ट वेलकम। जहाँ बोलो देखना चाह रहे हैं देख लो। और फिर मेरे को मार के तुम लोग जेलों को जाना, बेला, फिर उसके बाद में सज़ा हो गई तो उम्र कैद काटना 10 साल 20 साल, कई को करते रहे। मैं खुद मरने वाला हूँ थोड़े दिन में, साल की 2 साल की, 70 के करीब आ गया मैं। तो मेरे को मार के कई को तकलीफ़ें उठाते तुम लोगों।
फिर बोलते देख लेंगे, कल एक आके बोल रहा मेरे को अब तुम्हारा नंबर है। अरे इसकी तो मैं बोला आजा भाई, मैं चबूतरे पे बैठा हुआ हूँ, बोल कमेंट करा उसको, मैं बाहर ही बैठा हूँ यहाँ पे, यहाँ बाहर बैठा था मैं बोला आजा भाई अभी बैठा हुआ मैं, आजा मार के चले जाओ। क्या मेरे उम्र लगे हुए हैं पूरे, इसमें रिकॉर्ड हो जाता, पुलिस वाले आके निकाल लेते प्रूफ के साथ, मर्डर करे सो जाओ जेल को जाओ, 3 महीने रहो। किसके वास्ते जाते हैं? ये नखीबा के वास्ते जाते हैं, उन्हें खा के पी के पहाड़ पे मजे में बच्चों के साथ, हाँ मस्त ऐश कर रहा हेलीकॉप्टर में, इसमें तुम लोग उसके वास्ते लड़के जेल को जाते हो, उन्हें हज़ारों करोड़ों का मालिक है आज। तुम क्या है देखो पहले, चमचागिरी करके 500 हज़ार 2000 रुपये कमाने वाले तुम लोग, मिनोल के ढक्कना बीच के खाने वाले, रोड पड़ रही तो खड़े के गुत्तेदार से पैसे मांगते। तुम्हारी जिंदगी तो इसी पे गुजर रही ना। एक तो बेरोजगारी पुराने शहर में, तुम लोगों को पूछने का नहीं है, स्कूल काहे नहीं पूछे कभी, तुम लोग गवर्नमेंट के स्कूल कहाँ चले गए, कॉलेजेस कहाँ है नहीं पूछे कभी। नखीबा आती है सिक्योरिटी के साथ, एरिया के कारपोरेटरों, एमएलए, गुंडों के, रौडी शीटों के साथ 200 आदमी रहते। कौन निकल के 200 आदमी में पूछेगा नखीबा से कि हमारे घर में बच्चे स्कूल को नहीं जा रहे साहब, या स्कूल नहीं है साहब, हमारे बच्चों को तालीम दिलाओ। अपने बच्चों को दिला रहे ना, अमेरिका लंदन में पढ़ा रहे हैं, बैरिस्ट्री पढ़ाया, वो पढ़ाया, डॉक्टर बनाया। हमारे बच्चों को पढ़ा, मोड़ देते ना, तुम्हारे को वोट की ज़कात देते ना, कोई पूछने वाला नहीं है। 50 औरतें मेरे पास आती हैं, मैं कहता हूँ अम्मा दारुसलाम जाओ, वो तकरीर में बोल रहे हैं कि मेरी बहनों परेशान मत हो, आधी रात को मैं हाजिर हूँ तुम्हारे लिए। बोल रहे हैं हम कहाँ हैं दारुसलाम, अब उनको पता बताना, नामपल्ली में फलां जगह, नहीं मालूम साहब। बोला फिर रोड, वो गली के लिए बच्चे आके लीडरां बोलते ना, ये लोग मुसलमान है इनको वोट देना, बोले तो दे देते हम लोग, कभी 200-200 रुपये 500-500 रुपये इलेक्शन के दिन दे देते। कौम को मालूम ही नहीं है इनसे सवाल करना, ना नौकरियों के बारे में पूछते, ना कॉलेजों के बारे में पूछते, ना बच्चों की तालीम के बारे में पूछते। बस एक जादू है समझो आप, जो उन लोगों पे जो है जैसा काला जादू होता वैसा काला जादू, इनको देखते ना, अरे तकबीर, देखो देखो कौन आया, चोर आया, चोर आया, देखो देखो चोर आया, चोर आया, चलो जा रहा चोर, खा के पी के डन डनाडन 125 किलो का वहाँ की किरकिरी पकड़ के लेके निकलते, बाजा बजा लेते हुए। वो हर साल में देखता हूँ मलकपेट में सैदाबाद की रोड के ऊपर वो खुलगों को लेके जाते, चिकना करके फूला वाला पिला के करके नाचते हुए, वो हाल दिखता भाई मेरे को, बाजे बजा लेते हुए, फूला पिना के, आया 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 आया, देखो देखो कौन आया, जाके रिब्बिन उब्बिन काट के उन्होंने बैठ के चले आते, ख़त्म हो गई बात। उनसे कोई सवाल कर ही नहीं सकता। वहाँ दारुसलाम को भी लोग जाते हैं, उन तक पहुँचना चाहते हैं तो पहले लोग के पूछते मुरीद क्या काम चाहिए, क्या होना, साहब से मिलने का है, काम बोलो अम्मा, सरकारी काम है तो अंदर जाना, बच्चे की शादी है, बीमार है, कैंसर हो गया, फला हो गया, वो नहीं मालूम हमारे को, साहब कहने नहीं छोड़ते हम। सरकारी काम ना, लाइट मोहरी ये वो लेटर होना, वो होना, उसके लिए आप यहाँ साहब कहने जा सकते आप, नहीं तो हम साहब लोगों कहने आपको नहीं भी जाते। बहरहाल आज जो लोग मेरा वीडियो स्टार्टिंग में नहीं सुने वो लोग जाके सुन लो। मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ और आप लोगों से कहता हूँ कि आप लोग मजम्मत करें, हैदराबाद में एक तब्दीली लेके आओ यार। ये गुंगे मुक्के डरे हुए सहमे कैसे शरीफ लोग मुझे मिलते यार। कल एक साहब मिले, इतनी बड़ी दाढ़ी है, चेहरा इतना नूरानी है, बड़े उससे मेरे को सलाम करके बोले आप बड़े हक़ की बात करते हैं सलीम साहब, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमारे घर में सब लोग जो है आपकी वीडियो सुनते हैं, आप बिल्कुल जो है डरते नहीं, आप सामने सामने खुला बोल, मतलब डरने का क्या है साहब, मार देंगे ना, मर्डर ही करेंगे और क्या करेंगे, कत्ल कर देंगे लोग। अच्छा है क़यामत के दिन मैं तो निकल जाऊंगा अंदर जन्नत में, मैं तो कहूँगा या अल्लाह इसने मुझे कत्ल करा दिया, वक्त का फ़िरौन मुझे मरवा दिया।
आप जितने भी गुजरे, नमरूद, शद्दाद, आपके जो है जितने बादशाह गुजरे, अबू जहल गुजरा, फलां गुजरा, यजीद गुजरा, सबकी तारीख आप उठा के देखो क्या है। यानी अपनी हुकूमत, अपना दबदबा बाकी रखने के लिए अपोजिशन को दबाना, यानी कोई हमारे खिलाफ आवाज़ नहीं उठाना, कोई ये नहीं बोलना कि लाइट नहीं है, रोडों पे गड्ढे है। आप डबीरपुरा दरवाज़ा, इस तरफ कोई रहते हैं तो मैं बता रहा हूँ, डबीरपुरे दरवाजे से पुरानी हवेली की तरफ आप जा रहे हैं, डबीरपुरा दरवाज़ा पार करके उस रोड के ऊपर अगर आप आधा किलो दही लेके वो रोड पार करें, आप वो रोड पे से आप स्टेट बैंक के आगे गए तक आपका दही लस्सी में तब्दील हो जाता, इतने गड़े रोड के ऊपर। अब अगर खड़े के बोले, ग्राउंड रिपोर्ट बताए कि भाई यहाँ इतने गड़े हैं, ये मुरीदा आके गालियाँ देते, गंदे गंदे गालियाँ देते लोग आके, नहीं बताना, नहीं बोलना। 60 साल से डेवलपमेंट कर रहे हैं, सो कर रहे हैं, कर रहे हैं, सो कर रहे हैं, फिर पूरा पुराना शहर का वही हाल है, जहाँ बजा गड़े, मेन होल के ढक्कने टूटे हुए, नाले भरे हुए, मोरियाँ भरे हुए। कहाँ जा रहा पैसा ये? कौन खा रहे ये पैसा? कितना बजट आता, कितना खा जा रहे तुम लोग? अभी ना जाओ छोड़ के दिल अभी भरा नहीं। शादा मलिक, जज़ाकल्ला, दिल खुश कर दिया आपने। शमशाबाद में शेर पे हमला करे सो कुत्तों को, अरे छोड़ो यार, कह का हमला हो, खड़े के गाली गलौज करना, क्या करते? दूल्हे भाई वालेकुम सलाम। चीचा, दिल खुश हो गया जी। आज़म खां को जहर थे कहते ना जेल में, सही बात है चीचा। यस, मैं खुद पोस्ट कर रहा हूँ ना न्यूज़, स्लो पॉइजन दे रहे थे। यहाँ कुछ भी नहीं होता, यहाँ दबा के मुर्गे बकरियाँ खा के सिक्योरिटी वाले भी, इन्हों भी खूब खा के जो है डकारा लेते फिर रहे। हमेशा पूरा इनको जो है शाहजी इनको पूरा दिया हुआ है, समझो, सिक्योरिटी दे के रखा हुआ है। साल में एक टाइम इनके घर के ऊपर दिल्ली में थोड़े कंकरियाँ मारते, जैसा अपन शैतानों को कंकरियाँ मारते हैं हज में, वैसा वहाँ पे एक न्यूज़ आती, सदर साहब के घर के ऊपर हमला हो गया, कोई आके नेम प्लेट के ऊपर शाही फेंक देता, एक जना आके 2 फतरे मार देता, बड़ी न्यूज़ बनती उसकी, हमला हो गया, हमला हो गया। देखे तो मालूम होता कंकरियाँ मारे। वो आदमी को पकड़ के पूछा, मैं यहीं से रहता हूँ, नहीं हैदराबाद में हो। मैं बोला, अरे क्या मियाँ, तुम जो है 2-3 वक्त से देख रहा हूँ मैं जाके वहाँ पे मार रहे हैं। बोले तो उन्होंने बोला, काका तुम लोग हज को जाते ना? बोला हो। आप लोग जाके वहाँ शैतानों को कंकरी मारते नहीं मारते? बोला हो मारते। तो हम लोगों को नहीं जाने देते ना, गैर मुस्लिम है बोल के? मैं बोला हो। तो हम लोग जाके यहाँ हसदुद्दीन के घर के ऊपर ये शैतान को फतरे मार लेते हम लोग, तो हमारे दिल को सुकून मिल जाता। वहाँ भी शैतान है, यहाँ भी शैतान है, ये भी शैतानी छेना है। अल्लाह हो, तो यहाँ मार लेते कंकरियाँ हम। बहरहाल जज़ाकल्ला खैर, आप तमाम का मुंह दर्द नहीं होता रे तेरा अली अजहर। नहीं मियाँ, मुंह तो दर्द नहीं होता मेरा, दूसरी चीज़ें दर्द होती। अब दूसरे आइटम्स क्या दर्द होते, अगर वो तू पूछा तो बोलता मैं तेरे को। इनबॉक्स में आओ, ये आम पब्लिक में नहीं पूछना क्या दर्द हो रहा है। तुम आके दबाते, आते बोले तो बोलता मैं, आके दबाना, सहलाना, जो भी कहाँ दर्द है मैं तेरे को बताता हूँ। इनबॉक्स में आ जा मेरे को, अली अजहर। चलो भाई, इजाज़त दीजिए। राजा सिंह का क्या करेंगे? मोहम्मद इस्माइल सिक्योरिटी के अंदर है, बात को समझो यार। दारुसलाम में कंप्रोमाइज़ कर रहे, कहता ना हमास और नेतन्याहू खुद दारुसलाम में बैठा हुआ है, हैदराबाद का। इन्हें भी कोई यहूदी से कम है यार? ये हैदराबाद का नेतन्याहू है, ये गरीब मुसलमानों पे जुल्म करवाने वाला बैरिस्टर नेतन्याहू अवैसी। क्या नाम है इसका? पूरा नाम क्या है? बैरिस्टर नेतन्याहू अवैसी, करीमनगर, न्यूज़ अपडेट। जज़ाकल्ला, समझे आप? तो ये नेतन्याहू पे भी नज़र रखिए आप। और बहरहाल हिंदुस्तान के मुसलमानों को बहुत बुरी तरीके से मरवाएगा एक दिन ये तकरीरां करके, और लोगों नफ़रत से ख़त्म करने के लिए
और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी नहीं फरमाए कि नफ़रत का जवाब नफ़रत से नहीं दिए आप, नफ़रत का जवाब मोहब्बत से दिए। इसीलिए आज इस्लाम यहाँ तक पहुँचा। और ये वो लोग हैं झूठे मक्कार जो नफ़रत को और बढ़ा रहे हैं ताकि हिंदू मुसलमान के अंदर नफ़रत इतनी हो जाए कि आखिरी में हिंदुस्तान के अंदर कत्लेआम हो जाए, सिविल वार हो जाए। ये तो निकल के चले जाएंगे, एक लंदन चले जाएंगे, एक निकल के ऑस्ट्रेलिया वगैरह में कहाँ रख रहे हैं माल उठा के चले जाएंगे, अपना बिस्तर बोरिया लेके। हालत ख़राब हो गए तो मुसलमान मरेगा और क्या है। बहरहाल दोस्तों, दारुसलाम का ट्रू लैंड टर्म कौन है? एक ही है ना यारो, और कौन है? हैदराबाद नेतन्याहू है अवैसी। यस, ऐसा नहीं है, वो बैरिस्टर नेतन्याहू अवैसी। अली हज़र, आपने सॉरी सलीम भैया कहा, मैंने आपको माफ़ कर दिया, मेरे दिल को साफ़ कर लिया बेटा। कुछ भी नहीं है, मेरे को किसी से कोई ज़ाती नहीं है, पर्सनल मेरे को किसी से कोई झगड़ा नहीं है। मैं कौम के लिए आवाज़ उठाता हूँ, हक़ की आवाज़, हक़ की। मेरी लड़ाई कौम के लिए है। मेरी हसदुद्दीन नकीबा हबीबा से कोई ज़ाती झगड़ा नहीं है, ना वो मेरा कुछ लेना है ना मैं उनका कुछ देना हूँ। मैं ये गुंडों के ख़िलाफ़ या ख़तलों के ख़िलाफ़, पूरे पुराने शहर में गांजा पूरा भर गया, पूरा गांजा। छोटी छोटी बात के ऊपर मर्डर, मुसलसिल मुसलमान को मार ले रहा, मर्डर हो रहा गांजे की वजह से। उसको रोको, उन लोगों को कंट्रोल करो। बजाय इसके क्या कंट्रोल कर रहे हैं? सलीम चिचा को दबाओ, उनको गालियां दो, उनको मुनाफिक बोलो, जन्नत में नहीं जाते बोलो, जहन्नुम में रहते। तुम कौन है यार जन्नत और जहन्नुम का फैसला करने वाले? ये बताओ। लैंको हिल की ज़मीन बेच के नहीं खाया मियाँ शबीर अली के साथ 1 लाख करोड़ की? नहीं लिया पैसे वहाँ पे? आजा मक्का मस्जिद को आओ। मैं, मेरी औलाद तबाह बर्बाद हो जाए, क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुझे दीदार नसीब ना हो, या तुझे तेरी औलाद को नसीब ना हो, आके मेंबर के ऊपर हाथ रख के कसम खा के बोल दे, मैं उमर फ़ारूक मस्जिद का एयरपोर्ट पे सौदा नहीं करा, उसमें पैसे नहीं लिया। बोल आके, आजा। कब आता? आजा भाई नकीबा, कब आते हो? जिस टाइम बोले मैं वज़ू करके आ जाता हूँ, रख देता हूँ मेंबर पे, कलाम मस्जिद रखो, उस पर भी हाथ रख देता हूँ। एयरपोर्ट की उमर फ़ारूक मस्जिद तुम लोग बेच के खाए नहीं खाए? एयरपोर्ट अथॉरिटी से पैसे लिए नहीं लिए? लैंको हिल के अंदर तुम लगड़ापति राजगोपाल के साथ तुम शब्बीर अली मामला करे नहीं करे? नहीं उठाए सूटकेस वहाँ पे? कहाँ से आते रहे इतने पैसे? हज़ारों करोड़ रुपए जमा करे तो कहाँ से आते ये सब बेच के खाए, वक्फ के ज़मीना वमीना बेच के खा के आज इतने मोटे हो गए, आज बड़े बड़े बातें करें, अल्लाह रसूल के बातें करें। 1000 रुपये देता हूँ मैं, बल्कि जेब में हाथ डाल रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना का नानी का नाम बोलो, उनके वालदा वालिद का मैं 1000 रुपये देता हूँ। कहाँ के 1000 रुपये? दारुसलाम बैंक के सूद के लेते ना, सूद लेते ना बैंक का। वो सूद के पैसे गरीब आदमी को 1000 रुपये देते। इतने बड़े आशिक़ रसूल हैं आप, 1000 रुपये के, वो भी इतना बड़ा नाम बोले तो 1000 रुपये। तुमको मालूम ही नहीं है, दीनी मालूमात तुम्हारे को नहीं है, दीन से तुम्हारी उतनी वक्फियत नहीं है। थोड़ा बहुत सिकलियस हुए हम लंदन से आने के बाद। बहरहाल दोस्तों, इजाज़त दीजिए। और हाँ दुल्हे भाई सही बोले आप, दरगाह हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की ज़मीन हो बेच के खाए ना ये लोग यार। अब बोले तो क्या है, अब मुरीदों को बुरा दिखता बेचारों को, ये जाहिल मुरीदों को, इनको तो ऐसा है कि जन्नत में इन्हों लेके जाएंगे। हाँ, कलमा पढ़ते खुद अगर आप कान मरते खुद कान में बोले कलमा पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, वक्त आ गया तुम्हारा बोले तो ये लोग जो है असदुल्लाह अकबरुल्लाह बोल के मर जाते दोनों। अगर ख़बर में फ़रिश्ते भी आके पूछे ना इनसे कि तुम्हारा दीन क्या है, इस्लाम क्या है, अल्लाह कौन है, क्या है, वो तो लोग वही बोलते, ये असद अकबर दारुसलाम जमात। फरिश्ते परेशान, ये असद अकबर दारुसलाम क्या बोल रहा है इन्हें? बोले तो वो लोग मामा को जन्नत में लेके जाते दोनों। उन लोगों ने लाइसेंस है ले आने का, पूरी जमात का जो साथ दे रहे हैं उन लोग जन्नती है।
वो लोग दरवाजे पे खड़े के ये लोग यम के सब लोग वोट डाल देते हैं, चलो जन्नत में चलो, पूरों को ढकल देंगे, ओके ओके लेके जाओ बोल के। ऐसा ईमान हो गया भाई। बहरहाल 72 फ़िरक़े बोले थे, एक और एक फ़िरक़ा बन गया नया है, फ़िरक़े औसविया अवेसिया फ़िरक़ा। अब वो कब कौन सा ऐलान करने वाले हैं मालूम नहीं है इनका, क्योंकि इस वक्त तो बहुत बड़े बुज़ुर्ग बना दिए इनको, अल्लाह वाली बना दिए इनको, लूट के खा के पहाड़ पे बैठ गए जाके, ऐसे आयशो आराम की ज़िंदगी, ऐसे कारां घर के ऊपर, हाथ पे घड़ियाँ देखो इनके, जूते देखो, लाखों रुपए के जूते पैरों में, बच्चों के ठाट बाट देखो भाई। और उनको बोल रहे हैं कि जो है अरे इतने नेक है उन्होंने बोल रहे हैं हम तुमको जो है लेके जाएंगे जन्नत में। बोले तो मतलब इनडायरेक्ट बोल रहे हैं कि जो जमात के साथ रहेगा अल्लाह की खुशनुदी उसके साथ रहेगी। अरे कोई तबलीगी जमात है, जमात इस्लामी है, देवबंद की जमात है, अल्लाह की खुशनुदी हासिल रहने दिन की जमात है। शोर बट्टेबाज सियासी ज़िंदगी है, झूठ। कल मरे तक केसीआर के साथ रहता हूँ बोले, आज केसीआर को गालियाँ दे रहे हैं, झूठे नंबर एक के तुम। बहरहाल दोस्तों इजाज़त दो, कुछ माइनॉरिटी के पावरफुल पॉलिटिकल लीडर माइनर मुसलमानों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। हाँ यार, वो धोखा हुआ उसका। इंशाअल्लाह फिर आते हैं। अब नेक्स्ट तुम्हारी बारी है, अब्दुल शफ़ी बिन रहमान। अच्छा मेरी बारी है नेक्स्ट। कहाँ हूँ बोलो मियाँ? अब फ्री हूँ फिलौकत में। आप खाली मेरे को यहाँ पे कमेंट नहीं करना, आप मेरे को पता बोलो, अभी उठ के आ रहा हूँ मैं सीधा, जहाँ बोले आता हूँ मैं। या फिर आप कोई ख़बरस्तान के अंदर जो है ख़बर खुद के रेडी कर लो, रात में मेरे को बुला लो, मैं आके लेट जाता हूँ, कफन भी साथ ला लेता हूँ लपट के, नहाले धो लेके आता हूँ। ऐ लहद अपनी मट्ठी से कह दे, दाग लगने ना पाए कफन को। ऐ लहद अपनी मट्ठी से कह दे, लहद माने मालूम है ना आप लोगों को? ऐ लहद अपनी मट्ठी से कह दे, दाग लगने ना पाए कफन को। आज ही हमने बदले हैं कपड़े, आज ही हम नहाए हुए हैं। नहाले धोले के कफन का कपड़ा लेके आके लपट लेके खबर में लेट जाता हूँ। तुम लोग मट्ठी डाल लो, ख़त्म हो गई बात। कहाँ आना है खाली पता बताओ मेरे को, यहाँ आ जाओ बोलो। अगर आधे घंटे के अंदर 15 मिनट के अंदर जो रास्ता है उस हिसाब से नहीं आया तो बोलना मेरे को। दूर बुलाओ, जंगल में बुलाओ, कहाँ बुलाते बुलाओ, हाजिर मार दो, मगर हक की बात तो बोलते रहूँगा बाबो। तुम्हारे ये जो छिछोरे है, ये जो छिछोरा है नखीबा झूठा, इसकी कहानी तो मैं तुम लोगों को सुनाते रहूँगा, मरने तक सुनाऊँगा, छोड़ूंगा नहीं, बिकूँगा नहीं, झुकूँगा नहीं, और यजीद वक्त के हाथ के ऊपर बैत भी नहीं करूँगा। पार्ट 2 भी कभी नहीं बना सकते, ये भी एक मज़े की बात है। बहरहाल इजाज़त दीजिए, ना कभी झुका ना कभी झुकूँगा, हक़ की बात करते हुए मरूँगा, आप लोगों के दिलों में रहूँगा, आप लोग मेरी दुआओं में रहेंगे। मेरी सेहत के लिए दुआ कीजिए, मैं आप लोगों के लिए अपनी नमाज़ों में दुआ करूँगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमत।